बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लास्ट टॉपिक देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कि हम कुदरत को कैसे जो है वो सेव कर सकते हैं। इसका मतलब पता क्या है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने कैसे सेव करना है। अब जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो दो तरह से होते हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं वो रीन्यू यानी कि दोबारा फिर वो आ जाते हैं फॉर्म में, जैसे प्लास्टिक बैग वगैरह, ठीक है, पेपर वगैरह, क्लॉथ वगैरह। इसके अलावा कुछ होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो एक दफा यूज हो जाए बाद में वापस, जैसे मसलन पेट्रोल, फ्यूल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है, समझे बात की। वो दोबारा जो है वो गेन नहीं होते, इनको हम बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, समझे बात की। तो अब देखो जी, हम सोर्सेज के अंदर हम पढ़ते हैं फूड है, पेट्रोल है, जो कि हम डेली लाइफ के अंदर इनको यूज करना ही होता है, ठीक है। अब रिसोर्सेज मैंने बताया, एक रीन्यूएबल है, एक नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल वो है जो दोबारा गेन हो सकते हैं, रीगेन हो सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल दोबारा गेन नहीं होते, ठीक है। अब जी इसके लिए कुछ प्रिंसिपल बने हुए हैं, जिस तरह हमने कैसे इसको क्या करना है, सेव कर सकते हैं ऑन अ स्पेसिफिक वे। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है 3R। 3R से मतलब है 1R रिड्यूस, R2 रीयूज और रिसाइकल, यानी कि R से ये तीन चीजें स्टार्ट हो रही है। रिड्यूस का मतलब क्या है, यानी कि कम से कम हम चीजों को, रिसोर्सेज को जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो कम से कम इस्तेमाल करना, इसका मतलब है मसलन लेस इस्तेमाल करो इसका। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं जी, डू नॉट वेस्ट, हमें इनको वेस्ट ही करना चाहिए। किस किस को वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है वाटर, अब जो पानी का इसका ज़िया नहीं करना चाहिए। अगर एक इंसान भाई वॉशिंग कर रहा है, मुंह धो रहा है, कुछ कर रहा है, तो भाई जब वो साबुन इस्तेमाल करना है उसने, तो उसको भी टूटी जो है उसको बंद कर दे। दूसरा जो है शावर नहीं लेना इतना कि जो बाल्टी वगैरह उसके अंदर पानी भर के उसको इस्तेमाल करें, शावर खुला ना छोड़े, ठीक है। और अंदाजा लगाएंगे अगर एक इंसान जो है 1 लीटर पानी भी जाया कर रहा है, और एक गांव के अंदर कितने घर होते हैं, फिर एक टाउन के अंदर कितने घर हैं, सिटी के अंदर कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने हैं, जब पूरे पाकिस्तान का आप जायजा लेंगे तो देख लें डेली का कितना पानी जो है इसी तरह क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इनका इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है। उसके बाद फ्यूल है। अब गाड़ी जो है ना, वो क्या करें जी, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। मतलब क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें, ठीक है। अगर आपने डिस्टेंस पे जाना है तो आप पैदल सफर करें, ठीक है। मतलब नियर अबाउट से जो आता है, कई बच्चे देखें जी वो बाइक पे आते हैं, ठीक है, हालांकि वो करीब से आते हैं, वो भी रिसोर्सेज को जाया कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम करें। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, अब देखो भी इंसान रूम में गया तो ऑन कर ले, जैसे ही रूम से बाहर गया तो उसको ऑफ करे, ठीक है जी। इसी तरह जो है फैन वगैरह वो भी इस्तेमाल तब करे जब वो वर्किंग में हो, काम कर रहा हो। इसके अलावा फालतू जो है उसको क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ करना चाहिए। इसका मतलब होता है रिड्यूस, कम से कम। अब उसके अलावा डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ये फॉलो अप होते हैं, ठीक है। अब जी ट्रांसपोर्ट है, उसका इस्तेमाल। फूड जो है ये भी एक बार यहाँ बड़ा अलमिया है। जैसे कोई भी प्रोग्राम इवेंट होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा खाना जो है वो वेस्ट हो जाता है, तो उससे बेहतर है ये जो आपका अनयूज, जो आपका खाना इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको क्या करना चाहिए, पुअर पीपल्स में बांट देना चाहिए। ये सदका भी है एक तरह से, ठीक है, बजाय इसके कि उसको फैलाए, गंदगी फैलेगी उससे। तो उसके अलावा जी अब दूसरा जो नंबर है वो है जी रीयूज। रीयूज का मतलब क्या है, बार बार चीजों का इस्तेमाल। ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जो दोबारा इस्तेमाल हो सके, मसलन क्लॉथ, कपड़ा। आजकल देखा, आपको पता है जो प्लास्टिक के जो शॉपर है उस पर पाबंदी लगी हुई है। वजह क्या है भाई, वो रिसाइकल नहीं होते, पता है आपको। और वो मट्टी के अंदर चले जाएं तो वो इतनी जल्दी से, पॉलीथीन बैग वगैरह जो है ना, वो इतनी जल्दी से जो है दोबारा डिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए कपड़े का क्लॉथ को बना हुआ थैला यूज करें शॉपिंग के लिए। वो देखो एक ही थैला जो है बार बार इस्तेमाल होगा, समझे, बार बार रीयूज होगा अगेन एंड अगेन, उसका नुकसान कोई नहीं होगा। इसके अलावा बैग्स, प्लास्टिक, ग्लास, क्लॉथ वगैरह, ये क्या कर सकते हैं, अगर इनको हम ऐसे ही फेंकते रहेंगे तो सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या होगा, इसका इजाफा होगा। और चीजें ऐसी इस्तेमाल करें जो बार बार इस्तेमाल हो सके, ऐसी इस्तेमाल ना करें डिस्पोजेबल टाइप एक दफा यूज हुई तो बाद में क्या होगी, उसको फेंक दिया। जैसे ग्लास के जो शीशे के बर्तन है, वो देखा नहीं इस्तेमाल होते रहते हैं, उनको हम फेंकते नहीं।
और जैसे ही वो प्लास्टिक के बने हुए छोटे छोटे नायलॉन वगैरह के, उनको हमें क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। ठीक है, समझ गए इस बात को। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम कहते हैं जी R3। जो R3 है वो क्या होता है जी आपका रीसाइकल। ठीक है, रीसाइकल का मतलब क्या होता है बेटा जी, रीसाइकल है वो वाला मटेरियल इस्तेमाल करो जो उसको दोबारा रीसाइकल किया जाए। मतलब पेपर, अब पेपर को आप फेंक देते हैं, मैंने देखा समटाइम कुछ बच्चे जो है ना वो नीचे बिछा के पेपर के ऊपर बैठे होते हैं, उसकी हुरमती कर रहे होते हैं, बेहुरमती। ठीक है, तो रीयूज जो है, रीसाइकल जो है ना, इनका मटेरियल का, पेपर का, प्लास्टिक का, ग्लास का, देखा नहीं, कबाड़ वाले चीजों को कलेक्ट करते हैं, फिर फैक्ट्री में भेजते हैं, फिर दोबारा वहां पे रीसाइकलिंग होती है, फिर कोई और चीज बना लेते हैं। ठीक है, समझे। एक अंदाजे के मुताबिक ये है कि अगर 1 टन पेपर आपने रीसाइकल किए हैं तो तकरीबन आपने समझ ले आपने 17 ट्रीज को बचा लिया, सेव कर लिया है। ठीक है जी, तो इसलिए रीसाइकल वाली चीजें इस्तेमाल करें जो दोबारा रीसाइकल हो। इसके अलावा एक अदर यूज होता है जिसको हम R4 कहते हैं। ये जो R4 है इसका मतलब है रीफॉरेस्ट। रीफॉरेस्ट से क्या मुराद है भाई, आप जंगलात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एग्रोफोरेस्ट्री यानी कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर इतने जंगलात होने चाहिए कि उसकी आबो हवा जो है वो क्या हो सके, नीट एंड क्लीन हो सके। ठीक है, समझ गए इस बात को। इसके अलावा कुछ प्लान्स हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये मुख्तलिफ शॉर्टकट लिखे हुए हैं जिन सब का मकसद है कि जो नेचुरली रिसोर्सेज है उनको सेव किया जाए। जैसे वाटर रिसोर्सेज है उसको सेव किया जाए। ठीक है, और लोगों को आगाही दी जाए कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, यानी कि वो वाली गाड़ियां कम से कम इस्तेमाल करें जो फ्यूल पे चलती हैं, इलेक्ट्रिक जो है उनको यूज किया जाए। इसके अलावा जो आपके पार्क वगैरह है, जो आपकी वाटर बॉडीज वगैरह, उनको सेव किया जाए। ठीक है, आप जी कुछ इसमें देखा हुआ कि 1902 में ये जो नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एफिशिएंसी प्रोग्राम था, इसका मतलब क्या था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको क्या किया जाए, सेव किया जाए। समझिए इस बात को। इसके अलावा ये जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, इसने क्या प्रोग्राम बनाया जी, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, के लोगों को आगाही दी जाए, बताया जाए कि साफ पानी का इस्तेमाल करें। जैसे फिल्टर प्लांट लगे होते हैं गाँव के अंदर, तो उस पानी का इस्तेमाल करें, दूसरे पानी से बचें। उसके अंदर क्या आते हैं, जर्म्स वगैरह। ठीक है, उसके अलावा 2006 के अंदर यूएनडीपी में प्रोग्राम था जिसका काम था मैस अवेयरनेस फॉर द वाटर कंजर्वेशन। इसके अलावा देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म, जैसे स्कोप है, इन सब का काम है कि जो रिसोर्सेज उनको सेव किया जाए। इसके अलावा आपने पढ़ा है WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर पाकिस्तान, जिसके अंदर क्या किया जाए कि जैसे यूबिया पार्क है नेशनल, उसको वाटर बॉडी का ख्याल किया जाए। ठट्टा सिंदर्स के अंदर जट्रूफा और मैनग्रोव, ये प्लांट को ग्रो किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे काम किया जाए कि फॉरेस्ट जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो। इसके अलावा इंडस बेस वाटर जो है, हिमालय पार्क जो है, उसको भी क्या किया जाए, सेव किया जाए। इसके अलावा जहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है डेंगू फीवर के बाद, ये जो एडीज जितनी ये वायरस है इससे फैलता है। ठीक है, और तकरीबन इससे इन्फेक्टेड जो हर साल लोग हैं वो 50 मिलियन होते हैं और एवरी ईयर, और 2.5 बिलियन लोग अभी भी इससे क्या है, अफेक्टेड है। इससे क्या का नुकसान होता है, व्हाइट ब्लड सेल, ये उसमें कमी होती है इम्यूनिटी में। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं उनकी मिकदार में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, जिससे खून जो है वो जमता नहीं है। और ये इसके सिम्टम के अंदर है, हाई फीवर होता है। इसके अलावा वो जो मसूड़े हैं उनमें से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और हाई फीवर है ये, और आईज के पीछे दर्द जो है ना, इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका ये जो स्मॉल फिशेस वगैरह हैं और ये आपका क्रस्टेशियन जो है, ये क्या कहते हैं, ये इनको खा जाते हैं, इनके लार्जेस को। और ये ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ पे होती है इनकी, कहाँ पे पैदा होते हैं कि इनके इन्फेक्शन को तो नहीं रोका जा सकता। ये जो स्प्रे वगैरह करते हैं पेस्टिसाइड, ये भी इतनी कारगर नहीं होती। तो बेस्ट वे है कि हम ये जो खड़ा पानी होता है इसके अंदर ये एग्स लेइंग करता है, तो इसलिए जो उसकी तल्फी करनी चाहिए। ठीक है, और क्लोज और इन्वायरमेंट होना चाहिए पानी का। ठीक है, इसके अलावा ये DHF है, डेंगू हेमरेज फीवर है, और STD है। ये दो इससे बीमारियां इससे इसकी टाइप्स है। ठीक है जी, और हमें डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें कवर अप जो है डेंगू को बल्कि खत्म करना चाहिए, जबकि इसके इन्फेक्शन को खत्म करना क्या है मसला। और इससे 2.5 बिलियन पीपल अभी भी इससे क्या है, मुतासर है। ओके।